कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डालिए हेडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर एक सेकंड सर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? बताता हूँ, शांत XYZ। रहो। गलत जवाब, अभी रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। तो डालिए हेडिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें मतलब कुछ सब टॉपिक्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो पहला सब टॉपिक है इसका, उसमें ये लिखो कोऑर्डिनेट, जो ये कहना चाह रहा है ना, मैं पूछ रहा था कोऑर्डिनेट क्या होता है वो बताता हूँ। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट सर इसमें कुछ स्केल वेल का भी चक्कर है। हाँ, सब समझ में आ जाएगा, अभी बस मैंने सुनते तो रहो। एक में थोड़ा सा बात था सर, क्या मैम? तो जिसमें सर जो एक में हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे थे। क्वाड्रेटिक नंबर्स, यस सर, जिसमें वो निकालने थे कि 0 x और y एक्सिस पे जो थे सर। हाँ हाँ हाँ, उसी तरीके से कुछ है। ठीक है, देखो अभी इधर ये एक्स एक्सिस होती है, बात पता है? यस सर, यस सर। इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस, ये बात पता है? यस सर। यस इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पहले बताओ? सर 0। ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो याद रखना, ये इस वाले पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को, सर एक्सिस, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? y एक्सिस, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मतलब ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बोलो हाँ या ना? ओके यस सर। सर। तो पहला पॉइंट लिखो, ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओरिजिन इज द सर कब बोलना? हाँ जी। origin is the intersection of x axis and y axis। यस सर। लिख लिया यस सर। सबने? ठीक है, यस सर। अब ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन, इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने ज़ीरो नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? कैपिटल ओ। ओ ओके, अब ये अगर तुम्हारा ओरिजिन है तो इसके राइट में जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये बात बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने बोला कि ये 1 है, ये क्या हो गया 2, 2 ये क्या हो गया 3, 3 ये क्या हो गया 4, ये हो गया 5। 5। सिमिलरली ओरिजिन के लेफ्ट में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होंगे या -1। नेगेटिव होंगे? तो यहाँ पर Negative, sir। माइनस हो जाएंगे, तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। बात क्लियर होगी इतनी? यस सर। अब ये -3 के बाद -4 आएगा, यहाँ पे बना दिया, -5 आ गया, लेकिन मैं -5 बना पा रहा हूँ क्या इस नंबर लाइन पे अभी फ़िलहाल? नो सर। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ ऐसे, और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी एरो बना देता हूँ, यहाँ पे एरो बना देता इनफाइनाइट हो गई। हूँ, बिल्कुल ये यहाँ पे भी एरो बना देता हूँ। ओके, अब एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट को क्या बोल सकता हूँ मैं? +1, यस सर। +2, +3। इस वाले पॉइंट को क्या बोल सकता हूँ? -1, -1। -2, -3। फिलहाल मैंने पॉइंट्स को प्लॉट करा है, समझ में आ गई बात? पॉइंट्स को प्लॉट करें, प्लॉट का मतलब होता है कि मैंने बताया है कि पॉइंट 1 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर है, पॉइंट 2 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर है, मतलब रिप्रेजेंट करा है। रिप्रेजेंट करा है, ये भी कह सकते हैं। ओके, अब ध्यान से बात सुनो, ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, इनको कंबाइंड मतलब एक साथ हम इनको बोलते हैं कार्टेशियन एक्सिस। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन एक्सिस। कार्टेशियन एक्सिस। अगर मैं सिंपली आई एस लिख देता हूँ, एक्सिस में आई एस है ना, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर टर्म है ये। यस मतलब सर, कितनी एक्सिस की बात? सर ये सर मैंने सर ये 8th पे सर पढ़ा था सर, इसको सर कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसे बोलते हैं। तो मैंने वही तो बताया, कार्टेशियन प्लेन कुछ और होता है, सर फिलहाल एक मैं कार्टेशियन समझ एक्सिस में बता नहीं रहा आया, हूँ। सर। हाँ बता रहा हूँ, सुनो सुनो मेरी बात दोनों। सर कौन सी साइड बनी होती क्या? है? सर कार्टेशियन एक्सिस कौन सी साइड बनी होती है? कोई सी साइड लेनी होती ये क्वेश्चन नहीं है, मैं कह रहा हूँ जैसे एक्स एक्सिस है ना, ये हमारी कार्टेशियन एक्सिस है, ये वाई भी कार्टेशियन एक्सिस है, इसका बस नाम है। मतलब या तो हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं सिंपली, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि कार्टेशियन एक्स एक्सिस है हमारी। बात समझ में आई? एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम क्या होता है? कार्टेशियन एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? कार्टेशियन वाई एक्सिस। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई सब बच्चे? बोलो। हो गया यस सर। सर। तो हमारे पास कितनी एक्सिस हैं टोटल? 2। अगर मैंने एक्सिस में आई एस बोला तो कितनी एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल? 1।
ओके, और टोटल कितनी एक्सिस होती हैं? तो 4। सर 2. 2 होती हैं ना, 4 कैसे होती हैं? हाँ अच्छा 2। इसीलिए मैं यहाँ पे ई एस लगाता हूँ AX के बाद, क्योंकि एक्सिस ये वाला जो है ना ये प्लूरल टर्म है। जो AXIS होता है ना, AXIS वो सिंगुलर टर्म होती है, सिंगुलर, एक ही चीज़। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस, इसका दूसरा नाम क्या है बोलो? कार्टेशियन एक्स एक्सिस। हाँ सर। तो उसमें जो एक्सिस की स्पेलिंग होगी ना वो AXIS होगी। अगर मैं बोलूँ वाई एक्सिस का दूसरा नाम बताओ तो तुम क्या बोलोगे? कार्टेशियन वाई एक्सिस। तो इसके अंदर एक्सिस की जो स्पेलिंग होगी वो IS होगी। लेकिन मैं बोलूँ कि फ़िलहाल तुम्हें स्क्रीन पे कितनी एक्सिस नज़र आ रही हैं, तो तुम बोलोगे सर हमें 2 एक्सिस नज़र आ रही हैं, 2 कार्टेशियन एक्सिस नज़र आ रही हैं। तो जब तुम 2 कार्टेशियन एक्सिस बोलोगे तो वो प्लूरल बोल रहे हो या सिंगुलर बोल रहे हो? सर इसीलिए ES आता है यहाँ पे। एक्सिस। हाँ, बात क्लियर हुई या नहीं हुई बोलो? तो Yes, ES sir. जो होता है ये प्लूरल टर्म होती है। ओके, तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ कार्टेशियन एक्सिस इज डैश। इंटरसेक्शन ऑफ कार्टेशियन एक्सिस बताओ। इंटरसेक्शन ऑफ कार्टेशियन एक्सिस Origin. ओरिजिन। तो लिख लो फटाफट नोट बना के, इंटरसेक्शन ऑफ कार्टेशियन एक्सिस। और एक्सिस में स्पेलिंग क्या होगी? ES, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सिस की बात करी जा रही है। सर क्या बोला? इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कार्टेशियन एक्सिस इज ओरिजिन। ओरिजिन। ओके सर। क्लियर हो गया? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। फिलहाल अभी हमने देखा कि एक्सिस का ही दूसरा नाम क्या होता है बोलो? AXIS। कार्टेशियन एक्सिस। और इसी का एक और नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। लिख लो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। वैसे कितने सारे पैटर्न नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चन में कभी कुछ ऐसा पूछा जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, वरना तुम सोचते रह जाओगे ये क्या होता है, ये दूसरी चीज़ तो नहीं है कहीं कोई। यस सर। तो फिर से अच्छा मेरे साथ सर हुआ है सर। कि अच्छा कहाँ हुआ है? सर 8th एग्जाम में हुआ था सर, सारे क्वेश्चन सर ऐसे ही सर, पता नहीं सर कुछ नाम से आ गए। ओहो, सर वो कुछ आते आते थे नहीं सर, तुक्के मार दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा हादसा हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा ना हो, ठीक है। अब देखो इधर फिर से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा बोलो? Origin. लेकिन वहाँ पे AXIS नहीं लिखेंगे, AXES लिखेंगे। यस सर। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोबारा, मैंने तो लिख लिया है, AXIS लिखा था मैंने तो पहले। ठीक है। लिख लिया? यस सर। ओके, इसको हटा देता हूँ। अब देखो फिर से बताता हूँ, ये कौन सी एक्सिस होती है बोलो? ये वाली। X ये Y। कौन सी एक्सिस होती है? Y होती है। सर ये होती है सर कार्टेशियन एक्स एक्सिस और वो कार्टेशियन वाई Y एक्सिस। एक्सिस, ओके। अब ये जो है, ये जिसको मैंने ऑरेंज से अभी कवर किया है, ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है, क्या तुमने अपने पेपर पे बना दिया अच्छे से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? पेपर पे बना दिया है। और पेपर एक प्लेन होता है या नहीं होता? यस सर होता है। इसीलिए इस पूरे प्लेन को, जिसके अंदर ये वाला हिस्सा भी आए, ये वाला हिस्सा भी आए, ये वाला भी, ये वाला भी, इस पूरे हिस्से, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? कार्टेशियन प्लेन लिख रहा हूँ मैं, कार्टेशियन सर ये प्लेन। जो सर मैं बोल रहा था कार्टेशियन प्लेन। लेकिन समझा नहीं पा रहे थे ना, अब आज की क्लास के बाद तुम समझा पाओगे, टेंशन मत लो। कार्टेशियन प्लेन डिफाइन कैसे करेंगे सर इसको? डायग्राम बना दे बस। द एरिया कवर्ड बाय, लिख लो, द एरिया कवर्ड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। द एरिया कवर्ड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। अब कौन सा हो गया। एरिया? देखो ये वाला जो एरिया है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में नहीं आ गया? ये रही वाई एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, इनके बीच में ये वाला हिस्सा नहीं आ गया? सिमिलरली ये वाला देखो रीजन, रेड वाला, ये भी तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ गया। सिमिलरली नीचे वाले ये जो रीजन है, ये भी और ये भी। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से बन रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं? आहान बोलेगा। कार्टेशियन प्लेन। आहान
कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन, इतना क्लियर हो गया? Yes, ठीक sir. है। अब ये कार्टेशियन प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये बताएगी श्रीली, बताएगी, बोलो श्रीली। सर 4 4। तो जो पहले वाला ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं First quadrant, quadrant। इसको? क्या बोलते हैं? second सेकंड quadrant, क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे? थर्ड Third क्वाड्रेंट। फोर्थ quadrant। क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। लिखो, द कार्टेशियन प्लेन, द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड। सर एक सेकंड मुझे लगा सर आप ऐसे ही बता रहे हो। हाँ, लिख लो, द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड into 4 quadrants, into 4 quadrants। लिख लिया? यस सर। एक सेकंड सर लिख लिया। यस सर। ओके। तो कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वाला जो है हमारा ओरिजिन होता है ऑरेंज कलर का, है ना? ठीक है, यस सर। ओरिजिन होता है। अब जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो बताता हूँ क्या होता है। लिखो, अ कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, y। A coordinate is represented by x, y। लिख लिया? सर पूरी एक्सिस, यस। क्या लिखा है, क्या लिखवाया मैंने? बोलो। ओरिजिन, ओरिजिन। नहीं नहीं नहीं, सर द कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाँ, द कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड, या फिर तुम्हें और अच्छे तरीके से लिखना है तो ये लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, y। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, साइड कोऑर्डिनेट भी होता है ना? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो 11th क्लास में पढ़ोगे तुम लोग। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, y। इस x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट। जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट सर। एक्स कोऑर्डिनेट। सारा बोलने का जो ठेका है वो सिर्फ मयंक और अक्षत ने उठा रखा है क्या यहाँ पे? लक्ष्य, भव्य? एक्स कोऑर्डिनेट। सर एक्स कोऑर्डिनेट। ओके। और ये जो वाई है इसको क्या बोलेंगे? वाई बता रहा कोऑर्डिनेट। हूँ बता रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। coordinate। बहुत बढ़िया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, 0 से मैं राइट में गया तो किस में चेंज आया, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में? सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में। कितना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया जब मैं एक्स एक्सिस पे इस ब्लू वाले पॉइंट पे पहुंचा? 1 यूनिट। 1 यूनिट। तो मैं बोलूँगा ये 1 हो गया, तो एक्स की जगह मैंने 1 लिख दिया। क्या मैंने वाई एक्सिस में भी चेंज आया है मेरी वाई एक्सिस में जब मैं राइट में गया? नहीं आया। सर नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये 1,0 है। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर आ गई। यस सर। ठीक है, सर मुझे नहीं आई। सर ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब शांति, दोबारा बता रहा हूँ जिनको नहीं आया। देखो, ये ओरिजिन था, ओरिजिन से मैं राइट में गया ऐसे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज़ 1 यूनिट था, 1 यूनिट था। तो मैंने कौन सी एक्सिस में ट्रैवल किया बताओ, एक्स में या वाई में? सर एक्स में। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 यूनिट। तो मैंने एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना हम, और कॉमा के लेफ्ट में क्या लिखा होता है बोलो? सर एक्स। तो कॉमा के लेफ्ट में मैंने 1 इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में 1 यूनिट ट्रैवल किया। मतलब एक्स एक्सिस में मैंने कितना चेंज लाया मैं? 1 यूनिट। अब एक बात बताओ, जब मैं ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में गया तो क्या वाई एक्सिस में चेंज आया कुछ? वाई एक्सिस में तो चेंज तब आता ना जब मैं ऊपर जाता। वाई एक्सिस में तो चेंज आया नहीं। जब मैं ऊपर जाता तो चेंज आता, या फिर मैं नीचे जाता तो चेंज आता। मतलब वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। सर 0। ओके। अभी भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो अभी बोल दो। सबको आ गया? यस सर। Yes, सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट 2 होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो? सर 2 और 2,0। सिमिलरली यहाँ पर जो पॉइंट 3 होगा उसके 3,0. कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3,0। 3,0। वेरी गुड। सिमिलरली सपोज मैं 0 से लेफ्ट डायरेक्शन में गया हूँ इस बार,
यहाँ पे। -1 तो 0 माइनस का minus इसलिए one- आएगा minus क्योंकि one लेफ्ट comma डायरेक्शन zero। में गया हूँ। माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि मैं ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में गया हूँ। तो -1 मैंने लिख दिया। वाई एक्सिस में कोई चेंज आया नहीं, No, तो sir। -1 कॉमा 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का। सिमिलरली श्रीली बोलेगी अब इस वाले पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा। सर -2, 0। प्रवलीन बोलेगी आगे। Sir, -3, 0। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वाला बोलेगा भव्य। ध्यान से सुनना भव्य। ओरिजिन से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, एक बात बताओ, एक्स एक्सिस में कुछ चेंज आया जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ नहीं सर। तो फिर 1,0 क्यों बोल रहे हो। कॉमा के लेफ्ट में क्या होता है, देखो ध्यान से, कॉमा के लेफ्ट में क्या होता है बोलो सब, X। एक्स। तो जब मैं ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो क्या एक्स एक्सिस में कोई चेंज आया, No, sir। नो सर। इसीलिए मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा और यहाँ पर 1 आएगा वाई में। क्यों, क्योंकि कॉमा के राइट में क्या लिखा होता है, Y। कॉमा के राइट में वाई लिखा होता है। तो 0 मतलब कि ओरिजिन से जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो वाई एक्सिस में चेंज आया, वो भी 1 यूनिट का, इसलिए मैंने 0,1 लिख दिया। अब लक्ष्य बताएगा आगे यस सर। क्या हो जाएगा ये, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ सर। क्या, सर सर मैं थोड़ी देर में 1 सेकंड में आ रहा हूँ बस। ओके ओके 0,2 हो गया। ओके अब आहान बोलेगा ये वाला पॉइंट। तो 0, -1 बहुत बढ़िया। कौन बच गया अब, जिज्ञासा बोलेगी ये वाला पॉइंट। Sir, 0, -2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना सबको समझ में आया नहीं आया बोलो। आ गया सर। ध्यान से देखो, जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर हैं वो दिखने में कैसे हैं। कॉमा के लेफ्ट में तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3, लेकिन कॉमा के राइट में हमेशा क्या होता है, दोबारा बोलूं, सर जितने Y। भी पॉइंट, नहीं, दोबारा बोल रहा हूँ सुनो। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस में कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो। जैसे ये 1,0 है, कॉमा के राइट में क्या लिखा हुआ है, 0। कॉमा के राइट में क्या लिखा हुआ है, 0। कॉमा के राइट में, कॉमा के राइट में, Zero. कॉमा के राइट में, कॉमा के राइट में, 0 0 0। Zero। ओके, लेकिन कॉमा के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है बोलो। 1 1 2 2 3। 3। इसका मतलब कॉमा के -2, लेफ्ट में -2। कोई भी नंबर हो सकता है, हाँ या ना। Yes sir। Yes, sir। मतलब कॉमा के लेफ्ट में तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कॉमा के राइट में पक्का क्या होता है हमेशा। 0। ये Zero। कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम, कौन से पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो लिखो, लिखवा रहा हूँ, लिखो कार्टेशियन एक्स एक्सिस। लिखो लिखो। अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कौन बताएगा इसका आंसर बोलो, पहले अपना नाम बताना। सर मैं बताऊं? नाम बोलो शैली, मैं बताऊंगी मैं यस सर। बोलने दो शैली को, बोलने दो पहले, बोलो। सर x, 0। x, 0 बिल्कुल सही है, और इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x, 0, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मयंक बोलेगा, कुछ और कहना चाहते हो। सर यही था सर। अच्छा। वैसे सर मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं सिर्फ 1,0 सर मैं ऐसे बोलने वाला था। अच्छा, फिर तो गलत हो गया ना वो। हाँ सर सच भाई बता सबसे रहा हूँ ऑनेस्ट सर मैं। बच्चा है मयंक, है मयंक। ऑनेस्टी इज वैसे द, बस कहानी बनेगी, देखना एक दिन। कहानी बनेगी, कौन सी मूवी बनेगी बोलो। ऑनेस्ट मयंक। अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बाय मिस्टर मयंक मदगल, ऐसे। Yes sir। अच्छा ठीक है। आज चैतन्य नहीं आया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो चैतन्य नहीं है, और फलक तो खैर अभी इसका मीटिंग है। ओके, तो इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, x की जगह एनी नंबर, कॉमा 0। बात समझ में आ गई। या फिर ऐसे Yes, भी लिख sir। सकते हैं x, 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं h, 0, क्योंकि h भी कोई भी नंबर हो सकता है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं k, तो कोई भी 0। वेरिएबल लगा दो। वेरी गुड, यही मैं कहना चाहता हूँ कि एनी नंबर, मतलब कि कॉमा के लेफ्ट में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कॉमा 0 लेकिन पक्का होगा। Yes, तो sir। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज h, 0 या k, 0 या x, 0। लिख लिया सबने। यस सर। अब मेरे को लिख के बताओ कि एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड सर मैं एज। वही लिख रहा हूँ।
A point on y-axis can be represented आहान by बताएगा। 0, x. x चुप चुप minus चुप, one. आहान बोलेगा, हाँ। बोलो। Sir, any point on y-axis can be represented as 0, y. वेरी गुड, या 0, कोई भी variable. या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0, एनी नंबर, Any number. या फिर 0, एनी वेरिएबल, मतलब कि 0, k, या फिर 0, l, कुछ भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई, हाँ या ना? Yes sir, हो गई। ओके। नहीं सर हुई सर। नहीं सर हुई, नहीं ये हुई। क्या होता है? ऐसे क्यों नहीं हुई, बोलो। नहीं हुई सर। सर समझ में नहीं आया सर। ओहो। सर देखो समझ सर, समझ ये कर हुआ है। समझ को समझो। समझ समझिए, बड़ी ना समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो। सर वो बड़ी है ना। हाँ क्या? सर, हाँ सर आ गया सर। देखो अभी तो सर समझ में मैं आ गलत गया। पूछ रहा था। हाँ ठीक सर है, गलत ठीक समझ रहा सर मैं x y अच्छा z अच्छा, सर चलो वो। ठीक है। सर मैं सर उसको सर मैं x एक्सिस पे ही देख रहा था सर ओहो। -1, 0 सर वो देख रहा था मैं। ठीक है ठीक है, ओके। इतनी बात क्लियर हुई, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है। Yes sir, हो गई। अब फिर से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। अब मेरे को एक बात बताओ, ओरिजिन, ये जो ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? मैं बताऊंगा कि किसको बोलना है, सब चुप रहना, रुक जाओ, देख लें तो किसको बोलना चाहिए। सर मैं बोलूँ? नहीं नहीं, जिज्ञासा बोलेगी, बहुत देर से शांत है, बोलो। जिज्ञासा मैडम, Yes, sir. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, बताओ। Sir, -1, 1. -1, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। नहीं सर, मतलब उस साइड तो एक बात Sir, बताओ। try करूं? हाँ चलो ट्राई करो। सर 0, 0। हाँ बिल्कुल सही है। अक्षत एक बात सुनो, जब आहान बोल रहा है कि वो ट्राई कर रहा है और मैंने भी बोल दिया है, ठीक है, समझ में आ गया ना आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ? हाँ जी सर। ठीक है, तो 0, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। अब जिज्ञासा मेरे को बताएगी इसको समझ में क्यों नहीं आई थी ये वाली बात, या अब समझ में आया या नहीं आया, बोलो। जिज्ञासा मैडम, सर नहीं आया सर। अभी भी नहीं आया, ओके। चलो आहान बताएगा अब इसको एक्सप्लेनेशन। आहान ने इसका आंसर करा है ना, बताओ। सर y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और x एक्सिस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिज्ञासा सुनाओ। जब हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलो। 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, बोलो हाँ या ना। यस सर। और जब वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं तो ये क्या ही होता है, फिर से 0 ही तो होता है। फिर ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये -1 हो जाता है, ये -2 हो जाता है। मतलब ये जो ये वाला पॉइंट है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक्स में भी 0 है और वाई में भी 0 है, हाँ या ना। यस सर। इसीलिए ओरिजिन को हम 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा बताऊं? नो सर, आ गया। कोई और है ऐसा भोला भाला बच्चा जिसको समझ में नहीं आया तो अपना नाम बता दो। बता दो भाई, नाम बता दो। नो सर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक पॉइंट लिखो, ओरिजिन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0,0। ओरिजिन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0,0। ओरिजिन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0,0। लिख लिया? यस सर। ठीक है, एक सेकंड, मेरा चार्जिंग इसकी। क्या सर, एक कम हो मिनट गई सर मैं गया था सर। सर एक- एक मिनट सर, ये मीटिंग में हो गई थी। हाँ मैं भी कह रहा हूँ, अभी एक सेकंड रुक जाओ, वेट करो। अब बोलो, बोलो भाई। क्या नोट डाउन कर रहे हो क्या सर आप? मैंने ये बोला है, ओरिजिन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0,0। लिख लिया। ओके ओके, मयंक लिख लिया, बोलो। यस सर, लिख लिया। ओके, अब इसका आंसर जो मैं पूछने वाला हूँ ना, इसका आंसर कौन करेगा? प्रबलीन करेगी। प्रबलीन एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर। कौन से कलर का हाईलाइट किया है मैंने? ब्लू।
ओरिजिन से लेकर अगर मैं ब्लू वाली पॉइंट पे जाना चाहता हूँ तो मैंने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा बोलो? 1 यूनिट। 1 यूनिट का किया होगा। और अगर मैं ओरिजिन से लेके इस ब्लू वाले पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ यहाँ पे, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सर -1 यूनिट। मैम वो नहीं, माइनस उसको नहीं है। तो आपने उसमें भी 1 यूनिट कवर वेरी किया। क्या? तो उसमें भी आपने 1 यूनिट ही कवर बिल्कुल किया। बिल्कुल। तो अगर मैं इस ब्लू वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना चाहता हूँ, कॉमा के पहले x होता है, कॉमा के बाद क्या होता है? y। तो एक बात बताओ, कॉमा के पहले मतलब x, मैंने ओरिजिन से लेकर ब्लू वाले पॉइंट तक x एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1। 1। और ओरिजिन से लेकर 1 वाले पॉइंट तक y एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1। इसीलिए इस ब्लू वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बोलो? 1, बात समझ में आई या नहीं आई सब बच्चों को बोलो? सर आ गए। आ गई सर। ऐसा कोई है भोला भाला बच्चा, मासूम सा बच्चा जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आई? अपना नाम बोल सकता है वो। यही एक बार समझाओ तो। सर आप सर यही कह रहे हो ना कि सर y एक्सिस पे और x एक्सिस, हाँ सर x एक्सिस पे सर एक बंदा है सर, वो सर एक यूनिट चला, बहुत तो बढ़िया। सर वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल रहा हूँ मैं। अभी किसने बोला? भव्य ने बोला था क्या? यस सर मेरा नेट नहीं आ रहा है ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो अब भव्य ही आंसर करेगा इसका। ये ब्लू वाला पॉइंट है, मेरे को इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। कोऑर्डिनेट में मैं ऐसे नहीं लिखता x, y। कॉमा के लेफ्ट में x होता है, कॉमा के बाद y होता है। एक बात बताओ, जब मैं ओरिजिन से इस ब्लू वाले पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूँ तो मैंने x एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 यूनिट। तो मैंने x एक्सिस में 1 यूनिट ट्रैवल किया, तो कॉमा के लेफ्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। और ओरिजिन से मैं ब्लू वाले पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूँ तो मैंने y एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सर 1 यूनिट। इसलिए कॉमा के बाद मैंने 1 लिख दिया। और यही रीज़न है कि ये जो ब्लू वाला पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बोलो? सर 1, कॉमा 1। बोलो सबको बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। तो क्वेश्चन आ गई लिखो, प्लॉट 1,1 प्लॉट 1,1 ऑन नंबर, सॉरी ऑन ग्राफ, प्लॉट 1,1 ग्राफ। ऑन ग्राफ। ये सर मैंने सर ये पिछले साल भी करे थे सर, ये सर मेरी एक ही सर सर एक्सरसाइज ग्राफ पेपर तो है ही नहीं अभी। तो ये होमवर्क है क्या? अरे ग्राफ का मतलब होता है तुम्हें बस ऐसे ही बनाना है खुद से ही कॉपी पे, और होमवर्क नहीं है, अभी करो पेंसिल से फटाफट से। और अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं, हाँ पेन से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। सर क्या सर प्लॉट 1 बाय 1 ऑन नंबर लाइन 1 मतलब बाय वो 1 ग्राफ? नहीं, 1,1। यस सर भाई, वही और कहाँ नंबर होता है? लाइन और सर, नंबर on लाइन graph। नहीं, ऑन ग्राफ। हाँ, सर तो उसका आंसर ये है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, मतलब ठीक है। यस सर मैं खुद करके देता हूँ सर आपको। अब एक बात बताओ, 1,1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर पहला क्वाड्रेंट। तो लिखो, इसी के बाद लिख लो कि दिस पॉइंट 1,1 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट 1,1 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया सर। बहुत बढ़िया। सर नहीं लिखा एक्चुअली। क्या कह रहे हो सर? आहान बता दो। Plot 1,1 lies on first quadrant. हो गई बात क्लियर या नहीं है? बोलो जल्दी। हो गई सर। पक्का? हो गई सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। नीचे वाले पे सर देखो सर एक्स एक्सिस पे तो सर वो प्लस वाले बनाएंगे सर, और सर जब हाँ सर फिर सर उसके लेफ्ट में सर वही बनाएंगे सर अभी माइनस वाले। करवा रहा हूँ, रुक जाओ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है, क्यों टेंशन ले रहे हो? रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्लॉट -1,1 और नंबर लाइन। सब लोग इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे और जल्दी से ग्रुप पे भेजो। सर एक ही ग्राफ पे करते हैं, दोबारा करें? नहीं, उसी पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं सबसे पहले कौन प्लॉट करके भेजता है।
इतना टाइम लगा रहे हो? सर मैंने पहले वाला तो भेजा है। सर मैं भेज रहा हूँ। सर बस हो गया, अभी क्लिक करके भेज रही हूँ। ओके ओके। पहले वाला भेजा है मयंक तुमने तो? सर वही चला लेते हैं सर अभी तो। सर भेज दिया। मयंक सोच रहा था कुछ भी भेज देता हूँ, सर को क्या ही पता चलेगा, हैं? सर कर रहा हूँ सर दूसरे वाला। ठीक है। ये भेज दिया। अक्षत का सही है, आहान का बहुत बढ़िया है, प्रबलीन कुछ ज़्यादा तेज़ निकल गई, उसने -1,1 भी भेज दिया। सही है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था। शिरली का भी ठीक है। सबसे अच्छा जो था वो आहान का था। सब लोग आहान का आंसर देखो उसने कैसे भेजा है। डॉटेड में कराया उसने, फिर कोऑर्डिनेट में मतलब उसका नाम भी लिख दिया कैपिटल ए, और फिर ब्रैकेट में -1,1। वो करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है उसकी। ठीक है, सर बोलो। सर ये जिसका नंबर है सर सरबजीत कौर, तो इसका गलत नहीं है? ये प्रबलीन की मदर का नाम है, ओके। जितना मेरे को पता है ना। सर ये गलत नहीं है? क्या गलत नहीं है? सर ऊपर -1 थोड़ी ना आता सर, ऊपर तो 1 एक का मिनट आता है। मैं चेक कर रहा हूँ। 1,1 तो सही है, और -1,1 भी तो सही है, क्या दिक्कत है? So इसने अच्छा अच्छा y अच्छा अच्छा, ऊपर okay। होता है हाँ, सर, ये जो वो पॉइंट है y इसने गलत बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगा इसने -1,-1 ही प्लॉट करा है, लेकिन प्रबलीन ये गलत है तुम्हारा। बाकियों का चेक करो जल्दी। प्रबलीन, यस सर मैंने बारह का। शिरली तुमने आहान का देख लिया? यस सर, उसे करेक्ट भी कर ठीक दिया। है। अक्षय देखो आहान का कैसे किया था उसने, वो बहुत अच्छी हाँ जी सर, देख लिया। representation है। ठीक है, अब एक बात और बताते चलो, एक और पॉइंट लिखो, -1, -1। सर मेरे को सर ये समझ नहीं आ रहा सर कि सर ये माइनस वालों में सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। दोबारा कि- बताता हूँ, सर- देखो चुप चुप सर, चुप कौन चुप सा बता किधर रहा हूँ, बनाना चुप है? चुप। अभी आपने कौन सा बोला था? -1, -1, 1 बोला था। नहीं, जब भी अभी मयंक बोला है ना, उससे पहले आपने एक बोला था ना। ठीक है, मेरी बात सुनो, दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 1,1 दिया था, फिर मैंने -1,1 दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने अब दूंगा मैं -1, -1 भी प्लॉट करो, और फिर 1, -1 प्लॉट करो। भव्य क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, जल्दी से ये चारों प्लॉट करके मेरे को भेजो फटाफट से ग्रुप पे। मेरे को सर फॉर्मेट बता दो हाँ, सर हाँ, कि मैं बताता हूँ, कि देखो। वो- जैसे ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन, ठीक है। अब 1, 1 को प्लॉट करना है, सपोज तुमको 1, 1 को, तो 1, ये जो पहले वाला 1 है ना, कॉमा के लेफ्ट में जो 1 है, वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुम एक्स एक्सिस में 1 इधर चले रहो ऐसे, क्लियर। फिर कॉमा के राइट में जो 1 लिखा है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ से तुम ऊपर चले रहो वाई एक्सिस में, यहाँ पे मतलब कि जो तुम्हारा पॉइंट आया है ना, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 1, सर एक आपने बोला था -1, -1 और एक बोला था सर सामने देख लो, 1, 1, -1, -1, नीचे वाला कह रहा हूँ मैं। 1, -1 बता रहा हूँ, शांति शांति बता रहा हूँ। अब देखो, सपोज तुम्हें -1, 1 चाहिए, कौन सा मयंक? मैं कह रहा हूँ -1 सर कि सर मेरे को फॉर्मेट बता दो। फॉर्मेट क्या मतलब, फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? कि सर हमने सर एक्सिस पे सर हमने लिखा सर 1 2 3 4, फिर सर उसके ऊपर सर हमने लिखा सर -1 -2 -3 -4। हाँ हाँ, फिर सर उसके नीचे हम कैसे लिखेंगे सर उसके लेफ्ट में? अच्छा, मतलब तुम कह रहे प्लॉट करने का मतलब रिप्रेजेंटेशन बताओ, ये पूछना चाह रहे हो, समझ गया। यस देखो, सर। जैसे ये हमारी एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस पहले तो ऐसे एरो बना दो यहाँ पे, सबसे पहले तो ये करना होता है। फिर ये ओरिजिन होता है ना, इसको 0, 0 लिखते हैं हम, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे Yes, 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। अब सपोज़ तुमको -1, 2 प्लॉट करना है, क्या -1, 2, -1 यहाँ पे चले गए, और फिर यहाँ से 2 ऊपर चले गए, मतलब कि तुम्हारा जो पॉइंट है वो कहाँ हो गया, -1, 2 यहाँ पे प्लॉट हो गया, बोलो हाँ या ना।
यस सर। तो तुम्हें ना यहाँ पे डॉटेड में दिखाना पड़ता है ऐसे ऐसे ऐसे, और इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो जैसे कैपिटल है। यस सर, यही सर मैं पूछ रहा था कि सर ये समझ गया। रिप्रेजेंटेशन। सर कट गया सेंड, एक बार बता दो सर, सही है। ठीक है बताता हूँ। क्वेश्चन दिखा दो सर अब। देख लो, चेक कर रहा हूँ। अक्षत तुमसे पहले किसने भेजा? जिज्ञासा ने। सही है जिज्ञासा का। फिर आहान ने भेजा है चारों। भाई इतना तुम्हें क्या कंजूसी है भाई आहान? जल्दी भेजने के लिए सर। ठीक है, बस गुचड़ पुचड़ बताऊँ, तुमने ऐसे काफ़ी कंजस्टेड कर दिया है, बाकी आंसर सही है। सर एक तो ये प्रॉब्लम है ना, वो रजिस्टर खत्म होने वाला है तो एक दो अच्छा, पेज में हाँ, सारा तो काम ऐसा ही करना होता है। चलो कोई बात नहीं, समझ गया। ठीक है, मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा रजिस्टर ना तुम्हारे मैथ्स के भरेंगे, देख लेना। है। हाँ जी सर, वो तो ठीक हर है। साल ही भरते हैं। हम्म, सर मेरा सही है। देख रहा हूँ। 1, -1 तो सही है, और -1, -1 भी सही है। ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ। तुमने एक चीज़ नोट करी होगी कि जब कभी भी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, तो कॉमा के लेफ्ट में जो x होता है और कॉमा के राइट में जो y होता है, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ऐसा कोई है जिसको ये वाली पॉइंट समझ में नहीं आई, या ये वाली बात समझ में नहीं आई? नाम बोल दो अगर समझ में नहीं आया तो। आ गया? ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो x एक्सिस में हम लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, यस सर। और y एक्सिस में हम ऊपर की तरफ जा माइनस में होते रहे हैं, हैं। दोनों नेगेटिव। में क्यों होंगे नेगेटिव? देखो y में हम ऊपर जा रहे हैं, नहीं नहीं ध्यान से सर, सर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। देखो। कौन सा नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा एक्स Very एक्सिस good। वाला। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। बात क्लियर हो गई? यस सर। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर लेफ्ट में जा रहे हैं और यहाँ सर पर ये होगा नीचे जा माइनस रहे हैं। माइनस नेगेटिव बिल्कुल नेगेटिव। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस। सिमिलरली यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, तो यहाँ से हम राइट में गए और यहाँ से हम नीचे गए, मतलब एक्स तो सर हम प्लस राइट में जा कॉमा रहे हैं। माइनस। बिल्कुल, कॉमा माइनस। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा प्लस कॉमा प्लस की तरह होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? माइनस कॉमा माइनस प्लस। कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो माइनस कॉमा माइनस की फॉर्म में होते हैं, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस माइनस की कॉमा तरह होते हैं। माइनस। फटाफट से छापो, कॉपी पेस्ट सर अब एक बात बताऊं? 2 बात बताओ। सर एक ही बताता हूँ अभी तो। बताओ। मेरा अगर आप वो देखोगे जो गलत है? ये 4 मार्क करके देखे थे, उसमें बी पार्ट मैंने गलत मार्क किया था। एक मिनट, कौन सा? तो बी वाला गलत यही मार्क तो किया फ़ायदा था मिलता है ना तुम जैसे बच्चों को, जब कंजेस्टेड लिख देते हो तो टीचर भी अरे ठीक है 1, बी तो पूरे सही भी है। शेप में बन रहा है सही सर तो ये। है एक्स और तुम्हारा। वाई, एक्स और शांति, वाई शांति, की जगह शांति। वाई। यार मयंक, समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक मिनट। ओ मयंक, यस सर। जब मैं कर रहा हूँ बात क्यों इंटरप्ट करते हो बताओ ना? जब तुम्हें फिर आऊँगा तुम्हारे पास, टेंशन मत लो, है ना? मयंक बोलो। यस सर। ठीक है, आहान बोलो अब। साहब मैंने एक्स कॉमा वाई की जगह वाई कॉमा एक्स लिख दिया। कहाँ पर? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे कह रहे हो? बी पार्ट। एक मिनट यार, तुमने -1, 1 लिखा था। अच्छा हाँ, Fourth सही बात है। quadrant। हाँ, बी वाला गलत कर दिया ना, सही बात है। यस, वो होगा तुम्हारा 1, -1 है ना? -1। ठीक है, ओके। अब किसने भेजा है? शिरली ने। दिस पॉइंट Yes, 1, -1। अरे मैडम 1, -1 कैसे है वो पॉइंट? ध्यान से देखो 1, -1 कहाँ होता है? -1, -1 तो सही प्लॉट किया है। 1, -1 वाला देखो शिरली, 1, -1 वहाँ होगा जहाँ तुमने प्लॉट कर रखा है। देखो मैं बताता हूँ तुमने क्या गड़बड़ करी है। तुमने बोला है यहाँ पर है 1, -1, जबकि 1 कहाँ होता है? यहाँ होता है। -1 कहाँ होता है? नीचे होता है। तो वो पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा? सर 1, मेरे 1। सर वो मैंने लिखने के लिए एक पॉइंट डाला है, ऐसा नहीं है वो नीचे ही मार्क्ड है। ठीक है, ओके। ये किसने भेजा? मयंक ने। ओके, 1, 1, -1, 1। ठीक है मयंक, इनके नाम दे दो कुछ भी। ए बी, अच्छा दे रखे हैं। ओके, ए बी, दिए तो है सर। ठीक है। ये जिज्ञासा ने भेजे।
वही कह रहा था सर मैं की सर ये स्क्वायर के उसमें बन रहे हैं। हाँ हाँ नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है, सबका देख लिया मैंने, बिल्कुल सही है। ओके, भव्य लक्ष्य ने तो सोच लिया, मैं कभी भी ग्रुप पे सेंड नहीं करूँगा आंसर, है ना? नहीं सर सर मतलब नेट नहीं आना, नहीं तो मैं सेंड कर दूँ, मैंने लिखा हुआ सारा। ठीक है, अभी बाद में कर देना। ओके, अब मेरी बात सुनो, कभी भी 2,3 लिखा होता है, सपोज ये एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? सर 2 तो वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? 3 सर 3 ठीक है, सर 3। लेकिन जैसे हर बच्चे का स्कूल में नाम अलग होता है, हर बच्चे का तो खैर नहीं होता, लेकिन काफ़ी बच्चों का स्कूल में नाम अलग होता है और घर पे नाम अलग होता है ना, वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिसा। और ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का क्या सर कौन सा Coordinate. शिक्षा? एब्सिसा, ठीक है, ABS, ये स्पेलिंग मैं इसको दोबारा रेक्टिफाई कर देता हूँ, ABSCISSA, ये स्पेलिंग होती है इसकी। वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, या फिर इसको सिंपली तुम सिंपल ओ लगा सकते हो, ऑर्डिनेट। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई सर। तो सपोज तुम्हें कभी कोई बोले 2,3 पॉइंट गिवन है, तुमसे पूछेगा एब्सिसा क्या है इसका, बोलो। सर 2 2 2 एंड 2,3 में ऑर्डिनेट क्या है? 3 3 ठीक है, अब मेरे को बताना 0,0 में एब्सिसा क्या है? 0 0 तो ये हो जाएगा एब्सिसा, ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। वेरी गुड। 0 अब फिर से तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, टोटल क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं? 4 4 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, हाँ है ना, यस Yes. यस सर और वाई? पॉजिटिव वेरी Positive. गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस नेगेटिव और वाई? पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस सर माइनस में होता है और वाई? वाई भी Minus. नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स। सर एक्स पॉजिटिव में होता है और वाई नेगेटिव। पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बहुत बढ़िया। सर अक्षत का दिख रहा है, देख के बोल रहा है। अच्छा, और ये बताओ एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो दिखने में किस तरीके का होता है? 0 0 क्या कह रहा हूँ मेरे भाई? नो एक्स सर नो एक्सिस में सर जो भी पॉइंट होता है वो दिखने में किस तरीके? गलत 0 जवाब। एनीथिंग 0 X, एनीथिंग। प्रबलीन X बोलो। कॉमा हाँ आन का सही है, x,0। यस ऐसे ही अब मेरे को लक्ष्य बताएगा वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो दिखने में कैसा होता है? सर सर जैसा तो नहीं होता दिखने में। यस हाँ, क्लास अटेंड नहीं करी क्या सीरियसली? सर कर रहा हूँ सर, पर नेट भी तो या हाँ हंस रहा है लक्ष्य की हालत पे? सर लक्ष्य के नहीं, आपके जोक पे। अच्छा अच्छा ठीक है, सर मेरा नेट चला गया था, सॉरी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कौन बताएगा? सर मैं क्या सर क्या बताना है? तो दोबारा बोलना एक बार। भव्य बताएगा कि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है वो दिखने में कैसा होता है? सर 0,y। वेरी गुड, ठीक है। तो इतना हमने आज सीखा और इसी पे हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट ये था इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। चलो फिर सर आप पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है। बिल्कुल बस यही है, चैप्टर 2 पेज का पूरे के पूरे चैप्टर में यही है क्या सर? बस 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 यही था। सर बच्चे ज्यादा 2 पेज। चैप्टर दिमाग नहीं खाएगा। वीडियो भेज देना सर, फिर सर इसकी सर वीडियो भेज देना सर, इसको ही देखता रहूंगा। इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके सर, ओके सर, मैं बहुत लाइव भी कर जबरदस्त। दूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। चलो फिर ओके बाय। सर आपके 1K सब्सक्राइबर्स नहीं हुए अभी तक? 1K सब्सक्राइबर कहाँ, मैंने तो उसके बाद फिर वीडियो अपलोड करना ही छोड़ दिया था। अच्छा रेगुलर वीडियो अपलोड करो। हाँ तुम लोगों की सर वीडियो भी- बना बना के भेज दूंगा हैं? हाँ सर। ऐसा नहीं कर सकता। सर हमारी थोड़ी बदतमीजी सर भी दिखती सोच है। रहा हूँ। हाँ क्या, एक सर मिनट। आज आप YouTube पे अपलोड करने वाले थे ना, इसलिए आज अक्षत ने वीडियो ऑन कर रखी थी। अच्छा ये बात थी क्या? नहीं सर, अच्छा सर अगले भी अपलोड करोगे? हाँ कर दूंगा, नहीं करूँगा बताओ, तुम लोगों को किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं करूँगा। नहीं सर उसको मत करना सर, जो मैं लेटा पड़ा हूँ वो मत करना। ठीक है सर आवाज लग रहा है, ये भी सही है। ठीक है, चलो तो फिर ओके। वीडियो बनेगी मेरे ऊपर अक्षत एक्सपोज। चलो ठीक है फिर, ओके ओके बाय। रहने दो सर, पर्सनल पे भेज देना। ओके गुड इवनिंग बाय बाय। बाय। बाय सर। सर पर्सनल पे ही भेज देना ठीक है ओके बाय। सर, इज्जत से कचरा कराओगे। ओके जी बाय सर। बाय बाय।
हैव अ गुड डे। थैंक यू। सर बिस्किट खा लेना, गुड डे। ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा, चलो भाई, ओके बाय।